गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। तो आओ साध संगत जी, सत्संग की महत्ता को, संत महात्माओं के संग की महत्ता को साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें, अपने जीवन में सत्य वचन को उतारने की हर संभव प्रयास करें। क्योंकि साध संगत जी संत महात्माओं ने बड़े ही सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है। कहते हैं साध संगत जी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साध संगत जी अब यहाँ विचार करना होगा कि एक इंसान के अंदर एक अच्छी बुद्धि विवेक कब होती है, एक इंसान अच्छे विचार को कब धारण करते हैं। साध संगत जी जब तक अच्छों का संग नहीं होगा तब तक एक इंसान के अंदर अच्छाई नहीं आ सकती। संगत से ही साध संगत जी सब कुछ संभव है। अगर हम अच्छों का संग करेंगे तो साध संगत जी अच्छा विचार हमारे अंदर होगा। अगर बुरों का संग करेंगे, बुराई का साथ देंगे तो बुराई साध संगत जी सेल्फ हमारे अंदर आ जाएगी। अब हमें डिसाइड करना होगा, हमें सोचना होगा कि हम किस मोमेंट में जाना चाहते हैं, अच्छों के संग या बुरों के संग। अगर अच्छों के संग जाएंगे तो साध संगत जी सदा खुश रहेंगे, वही साध संगत जी बुराइयों का साथ देंगे तो साध संगत जी इस जीवन में परेशानी परेशानी, हर मोड़ पर उलझन ही उलझन मिलेगा। तो इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि संत महात्माओं के संग से ही अच्छी विवेक आती है, अच्छी बुद्धि जनरेट होती है संत महात्माओं के संग से ही। फिर जाकर साध संगत जी जब संगति सही हो जाए, जब हमारे अंदर विश्वास, नम्रता, प्यार, एकत्व, मिलवर्तन वास करने लग जाते हैं, तो साध संगत जी जब हरि की कृपा, जब सतगुरु की कृपा होती है तब हरि का दर्शन हो जाता है। तो सबसे पहले बात है यहाँ खुद को समझने की। अगर हम विश्वास को धारण कर लेंगे, प्रेम को धारण कर लेंगे तो सात्विक मार्ग पर चलना आसान हो जाता है। साध संगत जी सबसे असल बात है, लोग समझते नहीं, लोग इस बात को जहन में उतारते नहीं। लोग तो साध संगत जी आज देखा देखी में आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, इस बात को हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है साध संगत जी उस बात को हम नहीं देख रहे हैं। तनिक सा छोटा सा गलती उसको हम उजागर करने में लगे हुए कि कैसे उसका उजागर करके उसको हम गिरा दें। आज इंसान की ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई साध संगत जी, इंसान यहाँ तक सोच रहे हैं साध संगत जी। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि अगर उसके अंदर अच्छाई है तो अच्छाई को उजागर करने की कोशिश करें, बुराई को नहीं। अगर हम अच्छाई को उजागर करते हैं साध संगत जी तो अच्छाई प्राप्त होता है। और साध संगत जी हम विचार करें, साध संगत जी संत महात्माओं का संग करें, क्योंकि संत महात्माओं के संग से इस परमात्मा को जान सकते हैं, इस निर्गुण निराकार दातार को जान सकते हैं। कहते भी साध संगत जी कि जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई ना प्रीति। साध संगत जी जाने बिना इस परमात्मा को जाने बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर जानेंगे कैसे साध संगत जी, विश्वास को धारण करना होगा, प्रेम को धारण करना होगा। जब तक निसंदेह विश्वास नहीं होगा साध संगत जी, तब तक भगवान को, इस परमात्मा को हम नहीं जान सकते। इसको जानने के लिए सच्चे सतगुरु का शरण लेना होगा साध संगत जी, और सच्चे सतगुरु के शरण में जाकर ही इस साध संगत जी से नाता जुड़ेगा, इससे प्रीत जुड़ेगा। तो साध संगत जी हम अपने आप को सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आज साध संगत जी हमें परमात्मा ने इस धराधाम पर उतारा है, इसे सुंदर तन दिया है, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक दिया है। क्या नहीं दिया साध संगत जी, परमात्मा ने हर कुछ दिया है साध संगत जी, हर कुछ से नवाजा है साध संगत जी। लेकिन हम फिर भी परमात्मा को खोजते रहते हैं कि भगवान आपने तो ये मेरे साथ अन्याय कर दिया, आपने तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, ये चीज़ आपने हमारा पूरा नहीं किया। हम भगवान को ही उल्टा सीधा करने लग जाते हैं साध संगत जी। आज ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति हो गई है हम इंसानों को, जिसने इतना कुछ दिया है, हम साध संगत जी उसी को कोसने में लगे हुए हैं। हम उसका नाम नहीं ले, उसका भजन भक्ति नहीं कर रहे, उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं, बस चिंता में लगे हुए हैं। तो संत महापुरुष यहाँ साध संगत जी कहते हैं कि चिंता नहीं करनी है, चिंतन करनी है इस परमात्मा की, अपने सच्चे सतगुरु की, इस निर्गुण निराकार दातार की। जब हम साध संगत जी चिंतन करेंगे, सिमरन करेंगे तो यह परमात्मा साक्षात साध संगत जी वो खुश होंगे, और जो चाहेंगे साध संगत जी वो झोली भर के देंगे। तो सबसे ज़रूरत चीज़ है हमें विश्वास, प्रेम को धारण करने की, क्योंकि साध संगत जी इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेम, विश्वास जहाँ है वहीं पर भक्ति है साध संगत जी, वहीं पर भक्ति है, और वहाँ पर ही सुख है साध संगत जी। कहते हैं साध संगत जी जैसा कि
लिखा हुआ है कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई। साथ संगत जी, गुरु के बिना यह संभव ही नहीं है जो परमात्मा को हम देख सकते हैं, परमात्मा को हम जान सकते हैं। यहाँ तक कि साथ संगत जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था। भगवान राम, उनको भी गुरु का संग करना पड़ा था। माता सबरी, उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था। मीरा, उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था। साथ संगत जी, गुरु के संग के बिना कोई परमात्मा को जान ही नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। साथ संगत जी, सबको परमात्मा का संग गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो आज साथ संगत जी, हम भी अपने आप को भाग्यशाली हैं, लक्की हैं, जो आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से इतने सरल सहज रूप में ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिली हुई, जिसमें साथ संगत जी परमात्मा को साकार रूप से पूजते हैं। कहते भी साथ संगत जी कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक संभव ही नहीं है। लेकिन आज इंसान अनजान बनकर भक्ति कर रहे हैं, जानते नहीं हैं, बस ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य साथ संगत जी साफ है कि हम जब तक जानेंगे नहीं तो साथ संगत जी हम किसको पूजेंगे। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि जान कर भक्ति करो। जब जान जाएंगे, इस परमात्मा को साकार रूप में देखने लग जाएंगे, तो जीवन का सारा क्लेश, दुख, तकलीफ़ सब कुछ दूर हो जाएगी साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, आज माता जी की कृपा से इस मनुष्य जन्म को पाकर, इस सुंदर बुद्धि विवेक को पाकर, आज माता जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिली हुई है। तो साथ संगत जी, एक जो साथ संगत जी गुरु का आदेश आए, गुरु के वचन आए, उसको अपने जीवन में उतारने की हर संभव हम सभी कोशिश करें। और साथ संगत जी, सत्य वचन, सत्य के प्रचार प्रसार में साथ संगत जी शरीक होकर इस सत्य के प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। क्योंकि साथ संगत जी कहते भी हैं कि हम इस धराधाम पर हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए और सत्य के प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ जीने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो पहले ये काम को हम कर ले साथ संगत जी, क्योंकि यही काम हमारे साथ जाएंगे, यही काम साथ संगत जी हमें साथ देगा। तो साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को बोलने की औकात नहीं है। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों से जुड़कर, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आशीर्वाद से दास को 2 शब्द बोलने का आप जी के चरणों में एक सुनहरा पल सा मिला है। तो आप जी कृपा करना और रहमत की बारिश भी करना और सदा इस तरह से लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना। अरदास है आप जी के श्री चरणों में। आओ साथ संगत जी, सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में समस्त जीव जगत कल्याण के लिए अरदास करें। हे सतगुरु माता, आप जी कृपा करो, सभी आपके बच्चे हैं, आप जी कृपा करो, आप जी रहमत की बारिश करना, सभी संतों की झोली खुशियों से भर देना, सभी के दुख संकट उलझन को हर लेना, आप जी कृपा करना, आप जी कृपा करना दाता। आओ साथ संगत जी, सभी संत महापुरुष मिलकर माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।